हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। आज मेरे इंस्टीट्यूशन के लिए, आप सभी दोस्तों के लिए बहुत बेहतर दिन है। मैं कल से ही उत्साहित हूं, जब से सीजीएल का रिजल्ट आया है और आप लोगों से बात करने के लिए भी काफ़ी कई बच्चों से बात करते हुए इतना उत्साह है रिजल्ट को लेकर। क्योंकि कभी सपना होता था यार कि ये कोई रैंक लाए, कोई इनकम टैक्स बने, कोई एक्साइज बने, जीएसटी जैसे इंस्पेक्टर जितने पोस्ट हैं सबका सपना होता है। और छोटे शहरों में सभी लोग माइग्रेट हो जाते हैं, एक तरह से चले जाते हैं दिल्ली, पटना, कि मुझे ये करना होगा तो गया से नहीं होगा। और इन तमाम चीज़ों को मेरे यहाँ के सभी जो जिस क्षेत्र में गए हैं या फिर अभी बीड़ा उठाए हुए हैं, आप सभी को बधाई। क्योंकि यहाँ से वो लोग कर दिखाए हैं जो कभी आपके रास्ते पे चल रहे थे, जो कभी मेरे सामने बैठकर पढ़ रहे थे, जो कभी उम्मीद लेकर आए थे कि सरकारी जॉब किसी तरह से हो जाए। वो उन सबों का ड्रीम जो था, जिस तरह के यहाँ का माहौल है गया में स्पीड मैथमेटिक्स का, गया का माहौल है कि भाई किसी भी जॉब में चल जाएं, लेकिन यहाँ का माहौल है कि एक बार आते तो हैं सपना लेके किसी भी जॉब में जाना है, लेकिन कुछ अलग बन जाते हैं क्योंकि माहौल बच्चों को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद उन तमाम छात्रों का जिन्होंने रिजल्ट देकर इंस्टीट्यूशन को गौरवान्वित किया है। सबसे पहले मैं उन 8 बच्चों का डिस्कस करूंगा जिनका मुझ तक अब तक कॉल आ गया है या जिनसे मैं कनेक्ट हो पाया हूं, जिनका डेटा मेरे पास आ पाया है। मैं सभी बच्चे हैं जिनका है उनका मैं गांव का नाम भी लूँगा। बहुतों का मुझे गांव का नाम भी मिला है और बहुत लोगों को मैं पर्सनली जानता भी हूँ। इसलिए ताकि आपको कहीं ये ना लगे कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं चूंकि पिछड़े गांव से बिलोंग करता हूँ। आइए मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ। तो सभी को, मेरे यहाँ के सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई। और जो लोग लगे हुए हैं जिस उम्मीद से, ये उन लोगों का रिजल्ट है जो बड़े लंबे समय तक इंतजार करने के बाद दिए हैं और वैकेंसी नहीं रहा करता था, इधर लगातार फाइनल करने लगा है और अभी तो 30,000 25,000 प्लस वैकेंसी रह रहे हैं सीजीएल में, सीजीएल जैसे एग्जाम में। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग पूरे उत्साह से के साथ लगे हुए होंगे। मैं अक्सर बोलता हूं कि जगह मैटर नहीं करता, मैटर करता है जो आपके अंदर जज्बा है, जुनून है, जिज्ञासा है, जिम्मेदारी है। आइए मैं देखता हूं आज मेरी इंपॉर्टेंस नहीं, आज इंपॉर्टेंस है इन बच्चों का। देखिए तमाम लोगों का मैं यहां पर, जिनका भी मुझे आज दोपहर तक हो पाया है तो मैं वो डेटा दिया सभी को, तो उनका है। बाकी बहुत बच्चों का जैसे जैसे आते रहेगा मैं आपसे रूबरू करवाऊंगा और इन सभी बच्चों को मैं क्लास में लेकर आऊंगा। आप पता है एडमिशन लेते हो तो एक डायरी बनता है जिसमें कि आपका फोटो होता है। शुरुआती दौर में तो मुझे इनका केवल नाम पता था कि इनका रिजल्ट हुआ होगा, नंबर था, वहां से कॉल किया, वहां का फोटो ही मैं केवल देख पाया था। जो आप एडमिशन लेते हो उस समय आपका पेज बन जाता है, मेरे पास फाइल बन जाता है जिसमें कि पता होता है कि ये बच्चा यहाँ का है और ये बेहतर कर रहा है। सो मैं एक एक करके बात करता हूँ, फिर आगे बातें करेंगे हम लोग। पहला ये रैंकर रहे हैं इस बार का, पिछले बार भी इनका रिजल्ट था और पिछले बार ये इनको था कि सर हम इंस्पेक्टर का नहीं बन पाएंगे, लेकिन इंस्पेक्टर का रिजल्ट पिछले बार भी था। इनका रैंक ऐसा था कि ये पोस्ट सिलेक्ट नहीं किए थे, बट इंस्पेक्टर में इनका सिलेक्शन हुआ था। कोई भी इंस्पेक्टर पोस्ट इनमें बहुत जो मिल जाता है इनको। खैर इस बार की बात है कि ये 174 ऑल ओवर इंडिया रैंक लाए हैं और ये सिलेक्ट किए हैं MEA। मैं जहां तक जान रहा हूं कि बड़े रैंक वाले बच्चे इस पोस्ट को सिलेक्ट किए हैं, तो उनमें इनका भी शामिल है, ये भी शामिल है। और ये हैं गया से। अभी ये जॉब में ही थे, लेकिन मेरे पास 2017 के क्रम में आए थे और उसके बाद से 18 तक सिलेबस हुआ और उसके बाद MTS में पहला ज्वाइनिंग हुआ। फिलहाल ये अभी ये रैंक के साथ जो इनका ड्रीम जॉब था, सपना था इनका, वो अभी पाए हैं। मनीष को क्या नाम है, अमित को बहुत बहुत बधाई। अमित कुमार सिंह ये अपने साथ अपने भाई को भी मेरे पास लाए थे। आई होप कि उनके भाई भी अगर ये देख रहे होंगे तो बड़ा उनका उत्साह मिला होगा और वो जुनून से लगेंगे, या फिर जो भी इनके दोस्त जो देखते होंगे कि ये मेरा बैचमेट है और ये कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। हर बच्चे के अंदर जुनून वही है। आगे बढ़ते रहता हूँ। अगला है
ये देखो कोचिंग का हमेशा से रहता है कि छोटे शहरों से इनकम टैक्स को सब लोग जानते हैं कि इंस्पेक्टर इनकम टैक्स में बने हैं। ये हैं आपके दीपक कुमार। इनकी कहानियां मैं जब आएंगे आप ये आपके सामने होंगे तब मैं बताऊंगा। ये दरअसल इनके बाय प्रोफेशन ये पुजारी हैं, ये पूजा करवाते हैं, अपने खर्च उठाने के लिए पिताजी के कामों में मदद करते हैं काफ़ी, जिसके चलते ये कहीं सेट नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि इनको शाम को सुबह में ड्यूटी होता है पूजा करने का दोपहर में, और इनके पास प्रॉपर समय नहीं होता है। तो ये घर पर ही मेहनत करके पढ़ने के बाद मैथ्स कंटिन्यू लगातार क्लास करने के बाद, मैथ्स भी उस टाइम में पकड़े जिस समय में कर सकते थे, और करने के बाद सेल्फ स्टडी से इनका मैं बता दूं कि ये एज इनका ज़्यादा हो गया था, क्योंकि मेरे पास आए भी लेट से थे ये, तो इनका केवल जनरल में भी थे तो इनका रिलैक्सेशन उतना मिला नहीं एज का। तो ये अगर सिलेक्ट होते तो इंस्पेक्टर पोस्ट ही ले सकते थे, नीचे वाले में नहीं ले सकते थे, क्योंकि उनका एज खत्म हो गया था ये। और इस बार देखिए सिलेक्ट हुए, और बहुत बहुत बधाई दीपक को। और मेरे इंस्टीट्यूशन के लिए अगर ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनकर आए हैं तो मुझे बहुत खुशी है इस बात का। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक कुमार को। आगे है, अगला है, सभी रिजल्ट अपने आप में मैटर करते हैं। ये पिछले बार भी जीएसटी में सिलेक्ट हुए थे, लेकिन इस बार ये रैंक लेकर आए हैं। मैं इनको जानता हूँ, ये वही साइकिल से मतलब बहुत दिनों तक वही टी शर्ट जो मैंने, ये मेरे पास एक फ़ोटो भेजे थे, उनका टी शर्ट वही था जो मेरे पास डायरी में था, जो फ़ोटो दिए थे। यानी कि ये लगातार बहुत स्ट्रगल करके, इनका स्ट्रगल मैं जब कभी ये आएंगे तो मैं इनसे ही ये करूँगा। मैं कई जगहों पर इनका वीडियो देख रहा था, और भी सर लगता है डाले हुए हैं बहुत, गया में से ये रहे हैं, और गया के ये आइडियल छात्रों में से रहे हैं। नाम है आशुतोष कुमार। रोल नंबर आप चाहो तो चेक कर सकते हो सभी लोग। ये 206 रैंक लाए हैं, आपने गया से पढ़कर ही, और जॉब में थे अभी, पहले रेलवे ज्वाइन किए, उसके बाद से अभी ज्वाइन करेंगे जीएसटी। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष। ये है मनीष कुमार, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रिजल्ट लिए हैं। इनका घर कसिया डी पड़ता है आमस का। देखो इनका भी घर का, मैं घर का पढ़ नहीं रहा हूँ, ये आपको इनका लिखा हुआ नहीं है। ये भी आपके रूरल एरिया से ही बिलोंग करते हैं, सभी लोग रूरल ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं। क्योंकि मैं बता दूं, जो फाइनेंशियली ठीक होते हैं वो प्लान कर जाते हैं दिल्ली के लिए या पटना के लिए, लेकिन जो होते हैं अपने मेहनत पर विश्वास होता है और जुनूनी होते हैं वो कर जाते हैं। जीएसटी इनको ही मिला है। मनीष कुमार ये फर्स्ट अटेम्प्ट में है। यही आपका मगध यूनिवर्सिटी में एक बार ये इनके जो सर्टिफिकेट दे रहे थे उसके चलते ये लोग काफ़ी प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, और उनका फाइनली फॉर्म भर पाए थे, और आज देखिए उनका सपना साकार हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट में जीएसटी इंस्पेक्टर बने हैं, इंस्पेक्टर में शामिल हो गए हैं। नाम है मनीष कुमार। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद भी। कसिया डी से हैं, आमस पड़ता है, गया का एक छोटा थाना है, तो आमस से ही बिलोंग करते हैं। आइए देखते हैं, ये हैं आपके कमलेश चंद्रवंशी। ये एक्साइज इस बार बने हैं, इस बार एक्साइज केवल इन्हीं का है, और एक्साइज इंस्पेक्टर बने हैं। इनका घर पड़ता है बाराचट्टी, गया बिहार। ये तमाम बच्चे आप देख रहे होंगे कि गया के रूरल एरिया से हैं, बाराचट्टी से हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश, आपने कोचिंग को गौरवान्वित किया है और अपने परिवार को एक रिजल्ट दिया है, बच्चों के लिए मार्गदर्शन का स्रोत बना है आपने। आगे देखता हूं मैं, अगला रिजल्ट है चंदन कुमार, टैक्स असिस्टेंट। मैं जानता हूं इनको कि ये गया में बहुत लोग इनकी मदद किए हैं। इवन कि जहां इंग्लिश पढ़ते हैं, जहां कई जगहों पर जहां रहते हैं वहां के दोस्त इन लोगों को, इनको काफ़ी मदद किए। इवन कि लॉकडाउन में बेचारे घर चले गए, घर जाकर ही वहीं से सेल्फ स्टडी किए, और इनके साथ बहुत सारे ट्रेजेडी होते रहा, उसके बावजूद भी सफल, चूंकि सफल होना है जिनको, वो किसी भी शर्त में सफल होंगे। सफल होने के लिए कोई शर्त नहीं है, सीधा सीधा बस सफल होना है, और ये कर दिखाए। पहला रिजल्ट है टैक्स असिस्टेंट में इनका, और इस बार ये पथरा के हैं, इमामगंज, आप गया में इमामगंज एक जगह है, वहाँ के हैं ये, पथरा से सब लोग जो। अच्छा एक चीज़ और, जिन लोगों के नज़र में या जो लोग जानते हैं इनको, वो ज़रूर कमेंट करके लिखें कि मैं भी यहाँ से हूँ, ये रिलेटेड हैं हमारे, या फिर मैं इनको पहचानता हूँ बाई फेस, मैंने देखा है इनको, या जो इनके रूम के आसपास रहते थे, या जो इनके समय में पढ़ने आते थे, ज़रूर कमेंट करके बताएं।
और ये पिछले बार का भी रिजल्ट है। ये विकास कुमार हैं, डिविजनल अकाउंटेंट हैं, इनको मैं मोनू कहता था क्लास में। ये डिविजनल अकाउंटेंट हैं, अभी इस वाले पोस्ट पे हुए हैं। पिछले बार इनका थोड़ा सा खराब रहा था, तो टैक्स पता नहीं टैक्स असिस्टेंट ही ज्वाइन किए थे। अभी डिविजनल अकाउंटेंट है। जिनको देखो अब सिलेक्शन जब होने लगता है तो लगातार होने लगता है, वो अपने सुविधा के अनुसार से जॉब छोड़ते और ज्वाइन करते हुए रहते हैं। किन्हीं को बीपीएससी करना है तो कुछ वैसे पोस्ट नहीं लेते हैं, या यूपीएससी वगैरह की करनी है तो वैसा पोस्ट नहीं लेते हैं जानबूझकर, हो जाने के बावजूद भी कि उनको पढ़ाई में डिस्टर्ब हो। अगला है रिजल्ट। ये इनका फोटो अरेंज नहीं हो पाया। शिवांशु कुमार हैं, ऑडिटर बने हैं। ये भी बहुत उत्साही और जिज्ञासु छात्र हैं। ये चांद चौरा के गया बिहार से हैं। अगला, और ये बहुत बहुत धन्यवाद। और इनको किसी भी रिजल्ट से एक उत्साह मिलता है, मुझे लगता है कि इनको एक पूरा ऊर्जा मिला होगा, और लगता है कि जब पढ़ रहे होते हैं तो एक आउटपुट मिलते रहता है, तो समझ में आता है कि चीज़ें सही चल रहा है। हालांकि जिनका रिजल्ट नहीं भी हो रहा है तो समझ लीजिए कि बेहतर होने वाला है, क्योंकि बहुत लोगों का पहले रिजल्ट नहीं था। और इस तरह से मेरे पास जो भी रिजल्ट थे ये हैं, जिन लोगों को मैं कनेक्ट कर पाया, जिनका फ़ोन नंबर डायरी से पढ़ के लग गया, या फिर जिनका फ़ोन नंबर से मैं कनेक्ट हो पाया हूँ, उन लोगों का है। आपके नज़र में जो भी दोस्त जो स्पीड मैथमेटिक्स में पढ़ते थे या ये यहाँ पर के छात्र रहे हैं, उनका ज़रूर सूचना दें। अगर मुझे ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे पूरा खुशी होगा कि आपके रिजल्ट को भी मैं ज़रूर लोगों तक बताऊँ। धन्यवाद। और सभी लोग कमेंट करें कि कौन आपके शहर से हैं, और जितने लोग जो वैकेंसी आ रहा है 1 जनवरी से, ये जो भी फॉर्म फिलअप हो रहा है, जिसका एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी में, तो उसके लिए लग जाएं, क्योंकि लगभग 30,000 प्लस वैकेंसीज हैं उसमें। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब 3,000 सीटों में यहाँ के छात्रों का सिलेक्शन है, 7, 8 या लगातार 3-4 साल से सिलेक्शन हो रहे हैं यहाँ से, आप देख ही रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर 30,000 है तो कई गुना सिलेक्शन होना चाहिए यहाँ से, और इसकी जिम्मेदारी आपकी है। आपकी असफलता पूरे सोसाइटी को एक गलत डायरेक्शन में जाता है। सो आप सफल बनिए, समाज के लिए बेहतर टारगेट निश्चित कीजिए, और अपने जीवन में उमंग लाइए, उत्साह लाइए, गार्जियनों का कर्ज उतारिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।